हाय एवरीवन, आज हम करेंगे पीरियोडिकल एसेज जोसेफ एडिसन के द्वारा ये लिखा गया है। इनका टाइम पीरियड 1672 टू 1719 रहा है। ओके, इनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, वीडियो बनी हुई है तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। पीरियोडिकल एसेज जो है, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत कर रहे हैं ये लोग एक ग्रीक प्रोवर्ब से कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है मेगा बिब्लिकन मेगा ककून। ठीक है, इसका मतलब होता है एक ग्रेट बुक जो है वो एक ग्रेट इविल है। ऐसा क्यों कहा गया है, आगे पढ़ोगे तो पढ़ते हैं। एक मैन जो है वो जो पब्लिश कर रहा है ना अपनी बुक वॉल्यूम में, मतलब बल्क में, उसके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है उस मैन के कंपैरिजन में जो अपना वर्क कम्युनिकेट करता है या पब्लिश करता है लूज लूज से ट्रैक्स में या सिंगल सिंगल पेजेस में, जैसे पैम्पलेट्स पब्लिश होते हैं। हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक बल्कि सी वॉल्यूम में हमको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए हैवी प्रियम्बल से पहले। ठीक है, हैवी प्रियम्बल से पहले तुमको कुछ भी मिल जाए या कुछ भारी भरकम वर्ड से पहले कुछ भी देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं होता। एक मोटी मोटी बुक में क्या होता है, पहले भैया प्रियम्बल पढ़ो, फिर वर्ड्स पढ़ो, तब जाकर तुम आगे की चीजें समझने के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। ऐसा ऑथर्स ने ना बना रखा है रूल जैसा कि आदमी को कहीं ना कहीं उबाऊ भी बना देंगे, कहीं कहीं उबाऊ चीजें रख देंगे, है ना, जो ज्यादा जिसमें सजीवता नहीं होगी। और ज्यादातर रीडर्स जो हैं ये अलाउ कर देते हैं कि हाँ तुम ऐसी रेस्टिंग प्लेसेस बना दो, नोडिंग प्लेसेस बना दो, या हम थक जाएं, है ना, या उबाऊ पन आ जाए, एकदम सुस्तपन आ जाए, एक वॉल्यूमिनस राइटर को इतना अलाउ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतनी मोटी बुक है, अब चीजें तुम आगे आगे पढ़ना है तुम्हें, तो अगर बीच में कुछ ऐसा उबाऊ आ जाता है तो तुम वो भी पढ़ लोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि छोड़ दोगे, या छोड़ भी दोगे तो भी मतलब उनकी बुक तो पढ़ोगे ना। दिस गेव ओकेजन, यही मुझे ओकेजन देता है ये प्रोवर्ब कहने के लिए कि ग्रेट बुक जो है वो ग्रेट इवल है। क्यों है भाई? क्योंकि यही है तुमको कहीं ना कहीं उबाऊपन दे देगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता उसमें। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ वो जो अपने थॉट्स को पब्लिश करते हैं शीट्स ऑफ पेपर में, एज इट वर, जैसे कि वो पीस मील हो। पीस मील क्या हो गया? टुकड़ों में बांटा गया हो गया, समझो। ठीक है, उनका ऐसा कोई एडवांटेज उनके पास होता नहीं है, उनको डायरेक्ट सब्जेक्ट के पास आना पड़ता है एंड हर एक को ट्रीट करना पड़ता है एक लाइवली मैनर में, कि बहुत सजीवता की तरह से ट्रीट करना पड़ता है। वरना अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, क्या होगा, इनका पेपर उठा के लोग फेंक देंगे। तुम लोग स्कूल कॉलेज के बाहर निकलते हो, ऐसे पैम्पलेट्स मिलते हैं, लोग कागज लेके खड़े रहते हैं, देते हैं, एरोप्लेन एरोप्लेन बना के भाई खेल वेल के फेंक दिया जाता है उसको। उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, है ना। तो अगर इनका मैटर जो होना चाहिए ना बहुत क्लोज टुगेदर होना चाहिए, मतलब बहुत ब्रीफ होना चाहिए, या तो पूरा का पूरा न्यू है अपने आप में, ठीक, या तो ऑथर ने उसको कुछ एकदम सुंदर तरीके से एक्सप्रेस किया है, अलग टेक्निक का यूज किया है, तब तो तुम जाकर पढ़ोगे। अगर ये अब यहाँ पर टोंट मार रहे हैं कि भाई बुक्स अगर जो बेस्ट ऑथर्स के भी है ना उनको रिटेल करो पब्लिक में, ठीक है, बेचो। तो और कैसे बेचो कि एक एक पेज उसका निकालो और सबमिट करो 40-50 हजार रीडर्स को। तो मुझे डर लगता है, आई एम अफ्रेड कहीं ऐसा ना हो भाई कि वो कंप्लेन करें कि कितने फ्लैट से एक्सप्रेशंस है, ट्रिविलियर ऑब्जर्वेशन है, वही घिसे पिटे दोबारे दोबारे टॉपिक्स आ रहे हैं, ट्रिविलियर ऑब्जर्वेशन, वही पुराने ऑब्जर्वेशन, वही सेम ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो रहा है, कॉमन थॉट्स है। ठीक है, बीटेन टॉपिक्स का मतलब है यहाँ पे घिसे पिटे टॉपिक्स है, ठीक है, जो कि बढ़िया चल जाते हैं किसमें, लंब में। लंब में मतलब ढेर में, जब एक साथ बल्कि बुक में डाल देते हो तब तो चल जाते हैं। अभी अलग अलग से उठा पेपर पब्लिश करें तब नहीं चलेगा, उठा फेंक दिए जाएंगे, इनका यही मतलब है। ठीक है, एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कहा जा सकता, जो जो पेपर्स है ना जो कि ऐसा बनते हैं ना कि ब्रोकन हिंट्स में, इरेगुलर स्केचेस में, एक एक उठाओगे तो अपने एक एक पेज अपने आप में कंप्लीट ही नहीं होगा। कोई भी बड़ी बुल्की बुक होती है, बल्कि बुक है भाई, वो थोड़ी अपने आप में एक एक पेज कंप्लीट होगी। वो तो उनको आगे आगे पढ़ाना है तो भैया आधा आधा बताएंगे तुमको, आधा टुकड़ों में। इट इज ऑफन एक्सपेक्ट, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर एक शीट ऑफ पेपर कैसा होना चाहिए, कि वो ऐसे की तरह होना चाहिए, ट्राइज होना चाहिए, एंड कुछ ना कुछ थॉट निकाल रहा हो, व्हाट इट वांट्स इन बल्क। जो बल्क में होता है वो थॉट निकाल रहा हो कुछ ना कुछ, है ना। उसमें कुछ एक ह्यूमर होना चाहिए, है ना, हर एक पार्ट में होना चाहिए बल्कि, और एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने टच किया है सबसे इसेंशियल आर्टिकल में से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप बल्कि बुक के एक एक पेज निकाल के देख लो ऐसा नहीं मिलेगा।
है ना, बिना रिपीटिशन के होना चाहिए, बिना टोटोलॉजीज, वही हो गई कि एक ही चीज बार 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 रिपीट करे जा रहे हो, इनलार्जमेंट बढ़ा चढ़ा के वही चीजें बताए जा रहे हो। दे आर इंडल्ज्ड टू लॉन्गर लेबर्स, वही लॉन्गर लेबर्स, भाई टाइम लगता है ना बल्कि बुक्स बनाने में, उसमें रख दी जाती हैं ऐसी चीजें जिसमें ये सब मिल जाता है। तुमको रिपीटिशन मिल जाएगी, टोटोलॉजी मिल जाएगी, बार बार चीजें वही रिपीट हो रही हैं, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। ऑर्डिनरी राइटर्स जो होते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं रीडर्स को ना एक गैलेनिक वे में। गैलेनिक एक तरह के ग्रीक फिलोसफर थे, साइंस में भी बहुत ज्यादा अच्छा था। तो बताया जाता है वो जैसे देते हैं ना चीजें, जैसे मेडिसिन की तरह, वैसे ही एक ऑर्डिनरी राइटर देता है। तो याद रखना, मेडिसिन किसके लिए कहा गया है? मेडिसिन कहा गया है बल्कि बुक्स को, और देता कौन है? हर ऑर्डिनरी राइटर जो भी लिख रहा है प्लेस, ठीक है, वो देगा। और एसे राइटर जो होता है वो केमिकल मेथड अपनाता है, मतलब एक सिंपल समझो, उसके अंदर का निचोड़ निकाल कर दे देता है तुमको। मेडिसिन के अंदर एक्चुअली बनती किससे? वो तो केमिकल से ही बनती है ना। गिवन द वर्च्यू ऑफ अ फुल ड्रॉट, एक पूरे जो भी ड्राउट में, एक मान लो एक पूरे घूंट में जो तुमको मिलने वाला है वो तुमको कुछ ड्रॉप्स में निकाल कर दे देते हैं। कौन? ऐसे राइटर्स। समझ रहे हो? तो ये चीज याद रखना, ऐसे राइटर्स के लिए क्या कहा गया है कि केमिकल मेथड यूज करते हैं और पूरे घूट को एक ड्रॉप्स में बदल के दे देते हैं तुम्हें। लेकिन जो वो कॉमन राइटर्स हो गए, ऑर्डिनरी राइटर्स, वो कैसे दे रहे हैं आपको? पूरा पूरा मेडिसिन की लार्ज लार्ज क्वांटिटी में दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए? वर ऑल द बुक्स, अगर सारी बुक को हमने रिड्यूस कर दिया उनकी समरी में, क्विंटेसेंस का मतलब समरी हो गया, तो बहुत से बल्कि ऑथर अपीयर आ जाएंगे किसमें? एक पेनी पेपर में, एक तुच्छ से पेपर में, एक सिंपल से पेपर में, या सिंपल कह लो एक कौड़ी के पेपर में समा जाएंगे अगर समरी उन सब की निकाल के लिखी जाए। देयर विल बी स्कार्स, बहुत ही कम या मुश्किल से ही कोई ऐसी चीज होगी नेचर में जो फोलियो में आएगी। फोलियो बड़े बड़े पेपर को फोल्ड करके बनता था। द वर्क्स ऑफ एन एज, पूरे पूरे युग के जो वर्क हैं वो कुछ ही शेल्फ्स में आ जाएंगे। शेल्फ्स क्या होता है पता है? जैसे लाइब्रेरी में देखते हो, या स्टडी भी आप जहां बनाए होगे वहां रखे होगे शेल्फ, बुक्स रखी जाती हैं शेल्फ्स में ना। नॉट टू मेंशन मिलियंस ऑफ मिलियंस, क्या ही कहें भैया, जो मेंशन करें, क्या ही मेंशन करें कि जो बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं वो तो भाई ऐसा हो जाएगा कि समाप्ति हो जाएंगे, एनिलेटेड का मतलब, है ना, कोई वैल्यू ही नहीं है उसमें, सब कुछ है ही नहीं, इंपॉर्टेंट है ही नहीं चीजें। आई कैन नॉट थिंक, मैं सोच ही नहीं पा रहा। तो ये है कि आई कैन नॉट थिंक, मतलब कि यहाँ पूरी लाइन में है कि मैं ऐसा नहीं सोच पा रहा हूँ कि कितनी डिफिकल्टी है, ऐसे ऑथर्स को रोक मिलती है जो अपना वर्ड्स को पब्लिश कर नहीं पाते हैं, अपने कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं वर्ड को इस मैनर में कि अलग अलग ऐसा नहीं दे पाते हैं। तो आई मस्ट कन्फेस, आई एम अमेज, मैं बहुत ज्यादा अमेज हूँ कि जो प्रेस है ना उसका यूज न्यूज राइटर्स करते हैं। जीलियट्स क्या होते हैं? जो बहुत इंथुसियास्टिक पार्टीज के लोग होते हैं ना, वो एज इफ जैसे कि वो उनको ज्यादा एडवांटेजेस है, उनको देखो ज्यादा एडवांटेज मिलता है, और नॉट मोर एडवांटेज टू मैनकाइंड, और मैनकाइंड को इससे ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता जैसा, और इंस्ट्रक्ट किया जाता है उसमें विजडम एंड वर्च्यू देन इन पॉलिटिक्स। इन सब में देखो तुमको विजडम और वर्च्यू मिलती है, पॉलिटिक्स वाले लोग उसका सबका फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि लग रहा है कि भैया गुड फादर, गुड हस्बैंड, गुड सन, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, काउंसलर और स्टेट्समैन बनाना है तुमको। तुम जो कॉमन लोगों को पढ़ना है वो चीज बुक्स में पब्लिश कर रहे हो, कॉमन चीजें नहीं डाल रहे हो उसमें फिर भी। और जो पैम्पलेट्स में होनी चाहिए कि कॉमन कॉमन चीजें तुम लोग डाल रहे हो, वो चीज तो पैम्पलेट में है ही नहीं, तुम लोग वो भारी भरकम बुक में डाल रहे हो कॉमन लोगों को पढ़ने के लिए। जैसे लग रहा है उनको बहुत बड़ा स्टेटमेंट्स बनाने हैं और बहुत बड़े बड़े काउंसलर बनाने हैं, है ना। हैड द फिलोसफर्स एंड ग्रेट मैन, मान लो कि फिलोसफर्स जो थे और जो ग्रेट ग्रेट मैन थे, एंटिक्विटी मतलब हो गया कि एंशियंट टाइम के, ठीक है, उन्होंने जो पेन्स उठाए थे अपनी चीजों को, अपने आइडियाज को इंस्ट्रक्ट करने के लिए पूरे मैनकाइंड को, वो क्योंकि चाहते थे कि वो इस दुनिया को जब छोड़े तो ऐसा छोड़े कि वाइजर, ज्यादा वाइज हो, ज्यादा बेटर हो जाए उससे, जैसे उन्होंने पाया था
ऐसा होता है ना, हर कोई सोचता है कि हम कुछ ऐसा प्रभाव डालकर जाएं, कुछ ऐसा डालकर जाएं। अच्छे फिलोसफर्स तो यही सोचते हैं जैसा हमने पाया है उसका कई ज्यादा बेहतर देकर हम यहाँ जाएं, बेहतर छोड़कर जाएं। हैड दे आई से, अगर उनको ये पता होता है इस बारे में, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग के बारे में, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई, सवाल ही नहीं उठता कि वो इसका एडवांटेज ना उठाते अपने लेक्चर्स को पब्लिक को देने में। और हमारे जो कॉमन प्रिंस हैं उसका बहुत ज्यादा यूज करते कैलकुलेट करने, 10 कैलकुलेट टू डिफ्यूज, देने में, फैलाने में गुड सेंस थ्रू द बल्क ऑफ पीपल, बहुत बहुत भारी भरकम लोगों में, बहुत सारी कतार में एकदम पहुंचाते अपने व्यूज प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा, है ना। ऐसे न्यूज़पेपर्स में, ऐसे पैम्फलेट्स में ऐसे पहुंचाते टू क्लियर अप देयर अंडरस्टैंडिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग्स को अच्छे से देते, ठीक है। एनिमेट करते देयर माइंड्स विथ वर्च्यू, उनके माइंड्स को भर देते, किससे, वर्च्यू से भर देते, सजीवता ला देते, और डिसिपेट करते, हटा देते, निकाल देते सोरोज, उनके सोरोज जो होते हैं हैवी हार्ट में, बहुत सारी जो भी गम है उसको निकाल देते, अनबेंड कर देते, अनबेंडिंग मतलब पूरा जोड़ना, अनबेंड निकाल देते सारे माइंड में जितना भी तुम्हारे बहुत सारे भाई कठोर कठोर एम्प्लॉयमेंट्स रहते हैं, ये काम है वो काम है, भारी भरकम, हटा देते, किससे, अपने इनोसेंस से, अम्यूजमेंट से, एकदम मासूम से, मनोरंजन से हटा देते तुम्हारे माइंड से सारे दुख दर्द पीड़ा कह सकते हो। व्हेन नॉलेज, जब नॉलेज इंस्टेड ऑफ बीइंग बाउंड इन बुक्स में रखने के बजाय, लाइब्रेरीज में रखने के बजाय, रिटायरमेंट में आदमी अकेले पढ़ने के बजाय उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया ट्रूडेड किया जाता, हर एक टेबल पे डाला जाता, दिया जाता, ठीक है, हर पब्लिक में, अपॉन द पब्लिक, ठीक है, और कैनवास किया जाता, पेश किया जाता, लगाया जाता, हर एक असेंबली में एक्सपोज किया जाता उसको, हर एक टेबल पे। तो मैं ये कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि ये उसको रिफ्लेक्ट करता, उस प्रोवर्ब को। प्रोवर्ब्स जो होते हैं वो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में चैप्टर 1 में वर्सेस 20 और 22 के बीच में आया है, ये वाला, ठीक है। क्या है, विजडम क्राइएट विदाउट, विजडम चिल्ला रही है विदाउट, हर जगह बाहर, ठीक है, अपनी वॉइस दे रही है, बोल रही है, अटर कर रही है इन द स्ट्रीट्स, कहां पर, स्ट्रीट्स में, और चीफ पैलेस ऑफ, कहां, चीफ प्लेस, हर चीफ प्लेस हो गई मतलब मेन जगह, कनकोर्स की एक ओपन से एरिया की मेन जगह पर चिल्ला रही है, ओपनिंग्स ऑफ गेट्स पर चिल्ला रही है, अटर कर रही है वर्ड्स, कह रही है कि कब तक तुम सिंपल लोग, सिंपल से लोग जो बिल्कुल कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं चीजों पे, तुम लोग सिंपलिसिटी रहोगे। यहाँ पर इस तरह से भी ले सकते हैं जैसे सिंपलटन होते हैं, द बुद्धू से लोग, कब तक रहोगे बुद्धू, और कब तक तुम हेटर्स मजे लेते रहोगे हेट करने में, स्क्रॉनर्स, हेटर्स, स्कॉर्निंग, हेट करते रहोगे, ठीक है। फूल्स, फूल्स कब तक तुम हेट करोगे नॉलेज को, कब तक तुम बेवकूफ लोग नॉलेज को हेट करते रहोगे। बहुत सारे लेटर्स जो मुझे मिलते हैं लोगों से, बोथ सेक्सेस में, दोनों ही, मतलब लड़कों से भी लड़कियों से भी मुझे मिलते हैं, वो दिखा देते हैं भाई, लिखने का तरीका बता देता है कि आदमी का करेक्टर कैसा है, उससे पता चल जाता है कि अच्छी लैंग्वेज में लिखा है कैसा है ना। तो डू नॉट अ लिटिल इनकरेज मी पे ध्यान दो, मतलब कि मुझे थोड़ा इनकरेज नहीं करते हैं, ज्यादा इनकरेज करते हैं इन द प्रोसिक्यूशन, की मैं लिखता रहूं, इस काम को करता रहूं जो मैंने उठाया है, मतलब पैम्फलेट लिखने का काम जो मैंने उठाया है वो मैं करता रहूं। बिसाइड्स दैट, मेरा बुक सेलर जो है वो भी मुझे बताता है कि मेरे पेपर्स की डिमांड हर रोज बढ़ती जा रही है। ये इंस्टेंस, उसके ही इंस्टेंस से, उसके कहने से, उसके एग्जाम्पल से मैं इसको लिखते रहूंगा एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक लिखता रहूंगा। और ये जो रूरल स्पेक्यूलेशंस हैं जो ये हैं, ये इस टाइम पे सर रॉजर के घर एक कंट्री हाउस में मान लो रह रहे थे, वही गांव का एक हो गया, ठीक है, गांव देहात क्षेत्र में, तो वहां से ये एसेस को लिख रहे थे, अपने सारे विचारों को, स्पेक्यूलेशंस हो गए इनके, वही रूरल स्पेक्यूलेशन के विचार जो भी हो गए वो एंड ऑफ द मंथ तक ये लिखते रहेंगे, ठीक है। तो सेवरल हैव मेड, मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, बहुत सारे सेट्स बना रखे हैं, कुछ विट, कुछ में बुद्धिमानता मिलेगी तुम्हें, बुद्धिमानी चीजें मिलेंगी, ओपेराज हो गया तुम्हारा, म्यूजिकल ड्रामा होता है, पॉइंट्स ऑफ मोरालिटी देखने को मिलेगी, एक तरह का ह्यूमर मिलेगा, ये सब मैं बना रखा है, बना पब्लिश करता रहूंगा एंड ऑफ दिस मंथ तक।
तो अब बता रहे ऑथर, मैं बहुत ज्यादा ऐसा मोटिफाइड नहीं होता, मतलब कि बहुत ज्यादा अपमानित नहीं फील करता जब मैं देखता हूँ कभी कभी कि मेरा वर्क उठा के लोगों ने फेंक दिया है। उन लोगों ने जिनके पास लर्निंग का कोई वही नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं है, ऐसे काइंड ऑफ हैवीनेस है उनके अंदर, इतना ज्यादा भारीपन, इतना इग्नोरेंस है कि उनका दिमाग जो ना लटक रहा है, कि ऑर्डिनरी मैन के अंदर ऐसी हैवीनेस लटक रही है उनके अंदर कि भाई, जैसा कहते हैं ना, मोटी चमड़ी का दिमाग है तुम्हारे अंदर, इसमें नॉलेज तो भैया घुस ही नहीं सकती। ऐसा है। और सोल्स उनके कभी भी इनलाइटमेंट नहीं हो सकते, कभी का ज्ञान का प्रकाश उनकी आत्मा ने नहीं भर सकता, ठीक है। तो नॉक्स एट्रा कावा सरकमवोलट अम्ब्रा, इसका मतलब है कि जो ब्लैक नाइट होती है वो इवाप्ट करती है, मतलब कि ना जो अंधेरी रात है वो लपेट रही रहती है इनको अपनी काली काली छाया में, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? एनेथ सेकंड से लिया गया है, इसको वर्जिल ने लिखा है। वर्जिल एक लैटिन पोएट थे एशियन टाइम्स के, इन्होंने ये फेमस एपिक लिखा था एनेथ, 360 नंबर पेज से ये उठाया गया है, ठीक है। तो दोज आई मस्ट अप्लाई, इन लोगों को ना, ऐसे लोगों को जो भाई ऐसे रहते हैं कि एकदम घुस ही नहीं सकते, मोटी बुद्धि के लोग है ना, उठा के फेंक देते हैं मेरे उसको, उनके ऊपर मैं एक कहानी रखूंगा, किसकी? छछूंदर की, मोल की छछूंदर की। चलो अब कहानी पढ़ते हैं, बड़ी मजा आने वाली है, बहुत मस्त कहानी है, ठीक है। देखो एक छछूंदर होता है, वो अपने कंसल्ट कराता है, दिखवाता है ऑक्यूलिस्ट से, मतलब एक जो आंख आंख देने वाले डॉक्टर्स हैं, उनको दिखा रहा है कि भाई मेरी आई साइट जो है उसको भी वीक हो गई है, सही कर दो। तो वो क्या करता है, आखिरी में डॉक्टर इसको प्रोवाइड करता है एक पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स की, जाओ ये भाई चश्मा लगा लो, सही हो जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसको इसका कोई यूज नहीं निकलता, तो उसकी मम्मी उसको बहुत ज्यादा ज्ञानपूर्वक बताती हैं कि भाई ऐसा है कि ये आंखें, ये जो स्पेक्टिकल्स है ना, ये किसी इंसान की मदद तो कर सकती हैं, उसकी हेल्प में आ सकती है, लेकिन तुम्हारे एक छछूंदर की हेल्प नहीं कर सकती। तो ये इनको एक व्यंग की तरह यूज किया गया है कि भाई मैं भी इसी तरह किसी छछूंदर के बेनिफिट के लिए ये जो लिखता हूँ, ये छछूंदर के बेनिफिट के लिए नहीं लिखता हूँ, इंसानों के लिए लिखता हूँ। मतलब जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना, उसको छछूंदर समझो। ठीक है, तो इन्होंने व्यंग किया है। बट बिसाइड्स, लेकिन इनके अलावा भी कुछ इतने महान हैं, कुछ ऐसे छछूंदर भी हैं जो सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से नहीं है, इस वजह से भी हैं कि वो भैया ईर्ष्या करते हैं, उसकी वजह से भी हैं। ऐसा लैटिन प्रोवर्ब में कहा गया है कि एक, यहाँ देखो इन्होंने मेन पॉइंट की अब बात की, अभी तक ऐसा टॉन्ट मार रहे थे, अभी सही बात की है कि एक जो इंसान होता है भाई, वुल्फ होता है अनदर के लिए, मतलब भेड़िए जैसा होता है। तो वैसे ही मैं जनरली बता रहा हूँ कि एक जो ऑथर है वो छछूंदर है दूसरे ऑथर के लिए। मतलब कि आपको ना ऐसा इम्पॉसिबल है कि तुम कुछ डिस्कवर कर लो कि इनके वर्क में कुछ बढ़िया सा निकल गया। आंखें सिर्फ इसीलिए हैं कि स्पॉट्स देख सकें, स्पॉट्स देख सकें, ब्लेमिशेस देख सकें, कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, ब्लेमिशेस हो गए, डिफेक्ट्स देख सकें, ठीक है। तो ऐसा रहता है ना कि आपका जो भी कॉम्पिटिटर है वो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमियां देख सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी अच्छा देख पाएगा। बहुत ही कोई महान ऐसा कॉम्पिटिटर होगा जो अच्छा अच्छा चीज देख के आपके में बताएगा। दे कैन इंडीड सी द लाइट, उनको ऐसा नहीं कि लाइट नहीं दिख रही है, भाई दिखती है लाइट, लेकिन ऐसे एनिमल्स जो नेम सेक्स होते हैं, यहाँ उल्लू बता दिया गया है ना, उल्लू होते हैं एकदम उल्लू की तरह, है ना, वो उनकी ये बात ही पेनफुल है कि हमको आंख दिख रही है भाई लाइट, है ना, वो जैसे दिखी तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और वो अपने आप को विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं जबरदस्ती, एक विलफुल, एक जानबूझकर अपनी मर्जी से, ऑब्सक्योरिटी, अंधेरे की तरफ। मैंने ऑलरेडी ना 2-3 ऐसे पकड़ रखे हैं, डार्क अंडरमाइनिंग, एकदम तुच्छ जो गिरे हुए लोग हैं, एंड अंडरमाइनिंग वही हो गया एकदम तुच्छ, एकदम गिरे हुए, समझ रहे हो, और ऑब्सक्योरिटी मतलब अंधेरे में अपने आप को गिराए हुए हैं, सॉरी, अंडरमाइनिंग वर्मिन, ठीक है, एकदम कीड़े हैं, ऐसे तुच्छ से गिरे हुए कीड़े हैं जो, उनको मैंने ना निकाल कर 1-2-3 को रख रखा है, और मैं ना उनको लटकाऊंगा, स्विंग करूंगा, मतलब लटकाऊंगा अपने कुछ पेपर्स में, आने वाले पेपर्स में, वन ऑफ देम। और ये किसके एग्जाम्पल्स होंगे? वो जो अपना जानबूझकर वॉलेंटरली क्या बने हुए हैं, मोल छछूंदर बने हुए हैं, छछूंदर बने हुए हैं, उनको मैं लटकाऊंगा अपने अभी आने वाले पेपर्स
कोर्स में, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब तुम लोग को यहाँ पे देख लो, ये मीनिंग्स मिल जाएंगी, इन पे एक बार देख लेना। वैसे मैंने लाइन बाय लाइन समझाया है, तो एक एक मीनिंग्स में समझाते ही चली हूँ, पर तुम लोग एक बार इसको दोबारा देख लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही समझने के लिए, ऐसे वीडियोस के लिए, do subscribe my channel. Thank you.